गांव कन्हैयापुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, चीखें, दरवाजों का खुद ब खुद खुलना बंद होना और साया सा कुछ जो दीवारों के पीछे भागता रहता। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, खासकर सूर्यास्त के बाद। लेकिन शहर से आया एक लड़का राहुल इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वो पत्रकार बनने की तैयारी कर रहा था और उसे एक रियल स्टोरी की तलाश थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने तय कर लिया कि वो वहां जाकर असलियत पता करेगा। पहली रात, डर की दस्तक। शाम को टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर राहुल हवेली पहुंचा। हवेली टूटी फूटी, घासपात से भरी और पूरी तरह वीरान थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे लगा किसी ने कान में फुसफुसाया, वापस लौट जा। लेकिन राहुल नहीं डरा। वो अंदर गया, हर कमरे की फोटो खींचने लगा। अचानक एक कमरा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही राहुल ने टॉर्च डाली, दीवारों पर खून के छींटे जैसे निशान थे और जमीन पर पुराना झूला हिल रहा था अपने आप। वो जैसे ही कैमरा लेकर पास गया, कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ने लगी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, टक टक टक। राहुल पलटा, पर वहां कोई नहीं था। दूसरी रात, रहस्य गहराया। अगली रात राहुल फिर गया, इस बार अपने दोस्त विक्रम को साथ ले गया। दोनों ने तय किया कि पूरी रात हवेली में रहेंगे और हर हरकत को रिकॉर्ड करेंगे। आधी रात को अचानक दरवाजा बंद हो गया और एक महिला की चीख सुनाई दी, तेज, दर्द भरी और बिल्कुल पास से। विक्रम डर गया, लेकिन राहुल ने रिकॉर्डर ऑन कर दिया। फिर दोनों ने देखा कि एक सफेद साड़ी में कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। वो धीरे धीरे पास आ रही थी और दोनों के कानों में आवाज गूंजी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। विक्रम बेहोश हो गया। राहुल किसी तरह खिड़की से कूदकर बाहर निकला और गांव भागा। सच का पता चला। अगले दिन राहुल ने गांव के बुजुर्ग बाबा हरिश्चंद्र से पूछा कि आखिर इस हवेली में क्या हुआ था। उन्होंने बताया, करीब 30 साल पहले इस हवेली में ठाकुर रणवीर रहते थे। उन्होंने एक गरीब लड़की चंदा से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की थी। चंदा ने इनकार किया तो उसे हवेली में जिंदा जला दिया गया। उसकी आत्मा तब से भटक रही है। जो भी रात में वहां जाता है, उसे वो अपना दुश्मन समझती है। अंत, डर की कीमत। राहुल को समझ आ गया था कि यह केवल कहानी नहीं थी, बल्कि सच्चाई थी। विक्रम अभी भी सदमे में था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। राहुल ने तय किया कि वो कभी फिर ऐसी जगह नहीं जाएगा। उसने चंदा की आत्मा के लिए मंदिर में प्रार्थना करवाई और गांव छोड़ दिया। पर जाते जाते उसे हवेली की ओर से एक फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, अब तू भी मेरे साथ रहेगा। राहुल का शरीर एक पल के लिए कांप उठा और उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर वही सफेद साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही थी। सीख, कभी कभी पुरानी कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि वो डरावनी सच्चाई होती है जिसे इंसान समझ नहीं पाता, जब तक बहुत देर न हो जाए।